वीवर्स, अगर नगर के खाने में सबको खुशामदीद। मज़ेदार सी, आसान सी और लजीज रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है जी आलू और मटन का गोश्त, मतलब गोश्त और आलू। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। तो आइए बनाते हैं और देखते हैं कि ये कितना आसान है और कितना मज़ेदार। आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है जी एक अदद कुकर में उसके अंदर मैंने डाल लिया है तकरीबन 400 ग्राम के बराबर मटन। और उसके अंदर हम एक कटा हुआ जो प्याज है वो डाल देते हैं। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर जो है 1 चाय का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा मेरे पास हैं कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 चम्मच भर के हल्दी, आधा चम्मच भर के जो है ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के, ये टीस्पून की बात कर रही हूँ मैं, तो एक टीस्पून के बराबर अभी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। हस्बे ज़ायका यूज़ करते हैं, अभी इतना ही बहुत है, अगर हमें और ज़रूरत होगी तो हम और डाल लेंगे। इसके अलावा हम इसमें यूज़ कर रहे हैं काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, और आधे चाय का चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला, और 1 चाय का चम्मच के बराबर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लाल मिर्च। ये जो है हमारे पास दड़ा मिर्च होती है, ये मैं यूज़ यही करती हूँ, तो इसलिए मैं यही डाल रही हूँ। ये सारे मसाले भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। फिर सब हमने सारे मसाले जो हमने इसके अंदर डालने थे वो डाल दिए हैं। अब बस हम इसको कुकर लगाएंगे, और कुकर लगाएंगे तकरीबन हम गलने तक। तो ये मटन है और बोटियाँ भी छोटी हैं, तो हम इसको जस्ट जो है 10 to 12 मिनट्स के लिए कुकर पे लगा देंगे, जब इसकी विसल बजना शुरू होगी, और उसके बाद फिर मैं आपसे आके मिलती हूँ। जी तो व्यूवर्स, 10 मिनट की कुकिंग के बाद हमारा जो सालन है वो इस शक्ल में आ गया है। मैंने कुकर खोला है तो ये इस तरह से है। तो इसका आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सी जो ग्रेवी है वो भी तैयार होना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी। तो आप हस्ब ज़रूरत जितना भी आप अपनी सालन के अंदर घी पसंद करते हैं वो डाल दीजिएगा। मैंने इसके अंदर तकरीबन आधी प्याली के बराबर जो है वो घी ऐड कर दिया है। जैसे ये थोड़ा सा हमारा मसाला जो है वो फॉर्म में आएगा तो इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। सालन हमारा जो मसाला है वो ऑलमोस्ट जो है आ गया है फॉर्म के अंदर। आप देख रहे हैं इसकी शक्ल जो है कितनी मज़ेदार सी हो गई है। तो मसालों में हमने स्किप कर दिया था सूखा धनिया, तो ये सूखा धनिया इस टाइम पे हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 चाय के चम्मच के बराबर है भरा हुआ, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। 1 बड़ा टमाटर मैंने काट के छील के रख लिया है, तो वो और 1 हरी मिर्च हम इसके अंदर डाल रहे हैं। बस हम थोड़ा सा टमाटर को घुलने देंगे, उसके बाद फिर हम इसके अंदर अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड करेंगे। आलू आप देखेंगे कि टमाटर जो है वो ऑलमोस्ट घुलने वाले हैं, तो मैं इसी के अंदर तकरीबन एक मिनट मैंने इसको पकाया है, और उसके बाद मैं इसके अंदर अब डाल देती हूँ आलू। तो आलू को मैंने इस तरह से जो है बड़े पीसेस में काट लिए, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं, और इसको हम भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। अच्छी सी थोड़ी सी तेज़ आंच पे आपने इसको भुनाई करनी है, फुल आंच पे नहीं, लेकिन मीडियम पे आप इसको भुनाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, 5 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्या करना है। व्यूअर्स, हमें 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। तो आप ये देख रहे हैं इसकी शक्ल इस तरह से कुछ हो गई है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, मैं काट के रखा हुआ है। ये इस टाइम पे हम यूज़ करते हैं। सालन जो शोरबे वाला बनाते हैं उसके अंदर अगर आप ऊपर से छिड़केंगे तो हरा धनिया इतना अच्छा नहीं लगता, टेस्ट भी ख़राब कर देता है, मीठा सालन हो जाता है। तो इसलिए हम इसको भुनाई के दौरान ही डाल देते हैं। तो और डालते भी थोड़ा कम ही है, ज़्यादा नहीं डालना। इसके अलावा अब हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे दही। मेरे पास यहाँ पर फ्रीज़ दही पड़ा हुआ था, तो आधी प्याली के बराबर मैंने वो डाल दिया है। आपके पास अगर फ्रेश हो तो आप 3 चम्मच के बराबर भर के इसके अंदर डाल दीजिएगा। तो ये पानी इसका निकल आएगा, उसी में हम इसको अभी कुक करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ।
हमारा जो दही का पानी है वो देखें जी अच्छे से खुश्क हो गया है और आप देख रहे हैं कि सालन की ग्रेवी भी कितनी मज़ेदार सी, मसाला कितने मज़ेदार सा तैयार हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हम इसके अंदर अब डाल देंगे पानी, क्योंकि हम ये शोरबे वाला बना रहे हैं। आप अगर ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डालें और उसके बाद आलू गला लें। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला है मैंने, और इसके बाद मैं इसको लगा दूँगी कुकर 5 मिनट के लिए, ताकि आलू गल जाएं। और अगर आप कुकर नहीं लगाना चाहते तो आप ना लगाइएगा, आप इसको आलू गलाने तक जो है कुक कर लें। उसके बाद आपका सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं आलू गलने के बाद और फिर देखते हैं जी क्या इसकी फ़ाइनल लुक आई है। जी तो व्यूअर्स आप देखिए जी 5 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोल लिया है और ये देखिए जी मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त जो है वो तैयार हो गया है। हमने अब कुछ नहीं करना, जस्ट हम अपने चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको हम ढक देंगे ऊपर से, और इसमें हम 2 चुटकी के बराबर डाल देंगे गरम मसाला। जी तो बस मैं ये 2 चुटकी के बराबर इसके अंदर डाल देती हूँ गरम मसाला। ये हम थोड़ा सा खुशबू के लिए डालते हैं। इसको हम ढक देते हैं और उसके बाद हम 5 मिनट के बाद इसको करेंगे जी डिश आउट। मज़ेदार से हमारे जो आलू गोश्त है वो हो गया है तैयार। तो आइए जी देखते हैं। जी तो देखें जी हमारा मज़ेदार सा सालन जो है तैयार हो गया और उसका घी भी जो है वो आ गया है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। उसके लिए मैंने मज़ेदार सी जो हमारी डिश है उसको कर लिया है तैयार सब्ज़ी के साथ ही, और इसको बाउल को हमने सेट कर लिया है। अब हम करेंगे क्या कि जी हमारा जो सालन है उसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं मज़ेदार सा हमारा जो आलू गोश्त है वो कैसा तैयार हुआ है। तो ये जी आया इसके अंदर, ये देखिए जी मज़ेदार सा सालन जो है वो रेडी हो गया है। बहुत, अगर आप इसको दिन में बनाएं, मतलब अगर आप इसको लंच में खाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसके साथ आप तंदूर की रोटी बनवाएं और घर की फ्रेश रोटी भी जो है वो आप इसके साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनता है, बहुत लाइट होता है। तो इसके अंदर अगर आप इसको खाली काली मिर्च में भी बनाएं तो तब भी ये मज़े का लगता है। तो आप इसकी मर्ज़ी है आपकी कि आप इसके अंदर हरी मिर्च और काली मिर्च सिर्फ डाल दें या रेड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर दोनों डाल के यूज़ की हैं। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने मटन कद्दू की भी रेसिपी जो है वो अपलोड की हुई है। तो अगर मैं उसका लिंक भी जो है आई बटन में भी दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी मेरी रेसिपी, और ज़रूर लाइक कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।